नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है बुध ग्रह, और इससे भी आगे मजबूत बुध ग्रह अगर कुंडली में विराजमान हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं और किन कारणों के कारण जितना जातक में टैलेंट होता है, जितनी बुद्धि होती है, जितनी मेहनत करता है, उसके हिसाब से वो तरक्की नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को समझेंगे। देखिए, बुध ग्रह बुद्धि का कारक कहा गया है, यानी कि हमारे दिमाग को बुद्धि कंट्रोल करती है। दिमाग पर कंट्रोल बुध का है। जीवन के हर पहलू का एनालिसिस करता है बुध। जिनका बुध स्ट्रॉन्ग होता है, हर चीज का जोड़ घटाव करते हैं। विद्या का कारक है, ये किताबी ज्ञान का कारक है, प्रैक्टिकल ज्ञान का कारक नहीं है, किताबी ज्ञान का कारक है। बातचीत करनी हो तो दुश्मन के सामने भी जातक बहुत शालीनता से, डिसेंट वे से बात करेगा, जिनका बुध स्ट्रॉन्ग हो। इसमें कोई शक नहीं है। जब कुंडली में बुध मजबूत होता है तो बिजनेस में जातक नए नए आइडियाज बनाता है, नए नए जुगाड़ लगाता है और वो जुगाड़ बहुत स्टीक होते हैं। इसके अलावा सीए, फाइनेंस या पैसों के मामले में और जितने काम धंधे हैं उसमें जातक बहुत कामयाब होते हैं अपनी बुद्धि के कारण। लेकिन भाई, बुध कुंडली में कब स्ट्रॉन्ग होता है, पहले ये बात समझ ले। देखिए, लगन के हिसाब से बात करते हैं। मिथुन लगन का मालिक बुध हो गया। मिथुन लगन में बुध थोड़ा सा भी शुभ स्थिति में हो तो इसको हम मजबूत मान लेंगे। कन्या लगन में बुध लग्नेश हो गया तो कन्या लगन में भी बुध अच्छे प्रभावों में आ जाए तो हम बुध को स्ट्रॉन्ग मान लेंगे। तुला लगन की कुंडली में भाग्येश हो गया। भाग्य जो पूरे जीवन को प्रभावित करता है, तो इस कुंडली में भी, इस लगन की कुंडली में भी अगर बुध अच्छी पोजीशन में हुआ तो स्ट्रॉन्ग मान लेंगे। इसके अलावा जो मकर लगन है, इस लगन की कुंडली में भी बुध नवम भाव का मालिक हुआ तो बुध को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, भाग्येश हो गया। जो ऋषभ लगन की कुंडली होती है, 2 नंबर की कुंडली होती है, उसमें बुध दूसरे भाव का और पंचम भाव का, पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, उसका मालिक बनता है। तो भाई उसमें भी बुध को हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। लेकिन जिन लग्नों का पहले जिक्र किया है उनसे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा बुध लगन में अच्छा फल देते हैं, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में बहुत प्रसिद्धि, नवम भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में, इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। और शुक्र की राशि 2 और 7 नंबर, शनि की राशि 10 और 11 नंबर, सूर्य की राशि में भी 5 नंबर, इसमें भी बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सिर्फ चंद्रमा को बुध दुश्मन मानते हैं, बाकी सभी राशियों में कुछ ना कुछ अच्छा फल देते हैं, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
अगर कुंडली में बुध इन राशियों में हो, इन भावों में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी मजबूत हो, तो भाई इसके क्या लक्षण होंगे जातक में? लक्षण ये होंगे कि जातक बहुत बुद्धिमान होगा, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान होगा, अति सभी चीजों की भाई खराब होती है, बुद्धि की अति भी नुकसानदायक होती है। रिस्क नहीं लेगा जातक जल्दी जल्दी, बुध बाल ग्रह है, रिस्क नहीं लेगा। जीवन में कोई छोटी सी अप्रिय घटना घट जाए, कोई व्यापार करता हो, महीना 2 महीने आमदनी कम हो जाए तो जातक का मूड खराब हो जाता है और नेगेटिव विचार आते हैं, सोच बहुत डूंघाई तक जाती है कि आमदनी क्यों घटी, कैसे घटी, क्या कारण हो सकता था। बिना वजह का दिमाग पर एक वजन आता है। किसी ने जातक की रिस्पेक्ट नहीं की, मान इज्जत नहीं की, किसी ने जातक को गुड मॉर्निंग नमस्कार नहीं बुलाई। अगर किसी ऑफिस में बॉस है या दुकान का मालिक है, नौकर ने अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया तो 2 दिन खराब निकलते हैं जातक के, यही सोचकर। और ऑपोजिट सेक्स के मामले में तो जिनका बुध स्ट्रॉन्ग हो, मैं उनको स्ट्रॉन्गली एडवाइज करता हूं कि विपरीत लिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। विपरीत लिंग के लोगों पर आप सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत करते हैं विपरीत लिंग का, लेकिन करने के बावजूद एक तो आपके दिमाग में बहुत छाए रहते हैं हर वक्त। बुध बाल ग्रह, संगति का असर बहुत जल्दी होता है। हर बात में जिसके साथ आपकी अट्रैक्शन है, आपके दिमाग में वही बंदा घूमेगा या वही औरत घूमेगी, कितनी भी उम्र हो जाए आपकी। जो विपरीत लिंग के लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखिए। ये मेरी बात आप नोट कर लें कि जीवन अगर सुखी जीना है तो विपरीत लिंग से दूर रहे। कई बार कार्य क्षेत्र में, नौकरी है, व्यापार है, विपरीत लिंग के साथ कार्य करना पड़ता है, लेकिन उनको अपने पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं होने देना, नहीं तो आपके लिए एक दिन बहुत प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। तो भाई बुध बाल ग्रह प्रैक्टिकल नहीं है, जे व्यवहार नहीं करना आता लोगों से। दुश्मनों के साथ भी जातक बहुत अच्छी वाणी का प्रयोग कर लेता है और सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश। अगर किसी से नाराज हो रहा हो तो छोटी सी बात होती है बहुत बड़ी नाराजगी, और नाराजगी के कारण मन कई दिन दुखी रहता है और ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा। तो जिनका बुध स्ट्रॉन्ग होता है, कई बार मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा तो जन्मपत्रियां देखता नहीं, जो खास मित्र हैं उनकी ही देखता हूं। कई बार रात को 1-2 बजे भी फोन कॉल्स आ जाती हैं कि सर मैंने आज एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिए, जरा देखिए मेरी कुंडली, मैं बहुत रेस्टलेस हो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, हृदय की धड़कन बढ़ गई है कि मैं किसी गलत जगह पर तो साइन नहीं कर दिए। तो भाई किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप सिग्नेचर करते हैं तो एक बार पढ़े अच्छी तरह से। बुद्धिमान है आप, उसके बाद क्यों डरते हो? तो बेवजह का डर, जो काम कर दिया उसकी सोच दिमाग से निकलती नहीं है। बुद्धि की अति के कारण हर क्षेत्र में बुद्धि का उपयोग करते हो, यानी कि दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश। चाहे किसी ने आपका कितना भी दिल दुखाया हो, उससे कड़वी बात नहीं कहनी, उससे अपने दिल की बात नहीं कहनी।
तो बात अंदर ही अंदर दिल में जमा होती रहेगी और क्या होगा, मानसिक चिंता, डिप्रेशन। फिर कहते हैं जी कि मैं तो शराब भी कम पीता हूं, देखिए टेंशन बहुत है, लेकिन बीमारियां टेंशन के कारण इतनी लग गई, नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया, हाथ पैर सुन्न होने लग गए, सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो गई, स्किन की एलर्जिक हो गई और तरह की एलर्जिक होगी, बहुत जल्दी सेहत खराब हो जाती है। कोई छोटी सी अप्रिय घटना सुन ली कि उसी समय डर गए, तो भाई डॉक्टर्स के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या देगा, बीमारी हो तो देगा कुछ। बीमारी क्या है, सेंसिटिवनेस की। ये सेंसिटिवनेस क्यों है, इमोशंस अधिक है, जिद है आप में, विचारों की ट्रैफिक बहुत है दिमाग में, उसके कारण आप बहुत सेंसिटिव बन गए, जिसके कारण हमेशा हड़बड़ाहट में, रेस्टलेसनेस में रहते हो। तो डॉक्टर भी वही देगा, सिडेटिव्स, नशे की गोलियां, ताकि दिमाग शांत रह सके। फिर उनकी आदत पड़ जाती है, पहले तो सोच के साथ दिमाग में वजन है, उसके कारण आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। फिर जो डॉक्टर दवाइयां देते हैं आपको, आपके मन को शांत रखने के लिए, या जो और बीमारियां लगी हुई हैं उनके कारण भी सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तो भाई बुद्ध अगर मजबूत हो तो झगड़ा दूसरों के बीच हो रहा हो और टेंशन जहां तक हो जाती है, कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, मैंने भी ऐसा ही कार्य किया था जैसा उसने किया था, उसको इतना खमियाजा भुगतना पड़ा, अगर मेरे साथ हो गया, भाई जब होगा तब देखना। बिना वजह का डर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में बुध मजबूत है, लक्षण भी मैंने बता दिए और एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के हिसाब से भी बता दिया कि बुध कब मजबूत होता है। तो देखिए, एक तो ईश्वर ने हमारा भाग्य लिख दिया और मनुष्य जन्म में कुछ कर्म हम अपनी इच्छा शक्ति के साथ भी कर सकते हैं। ज्योतिष बना ही इसलिए है कि आप अपने जीवन को सुखी बना सको, किसी को डराने के लिए ज्योतिष नहीं बना। एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई आपके जीवन में ये घटना घट सकती है, आपका इतना समय खराब है। किसी को बता दे कि 6 महीने के बाद आपका समय बहुत अच्छा आएगा, तो बंदा 6 महीने सुख से, शांति से, चैन से निकाल लेगा। इसी तरह बुद्ध स्ट्रोंग हो, ये लक्षण हो, पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि जितना ढीठपुना अपने अंदर लेकर आ सको उतना लेकर आए। किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, साथ ही साथ बदला ले लें। अगर बदला नहीं ले सकते, आपसे अधिक शक्तिशाली है, आपका बॉस है, फिर वो बात आपके दिमाग में घूमनी नहीं चाहिए। चाहे ध्यान करो, प्राणायाम करो, अपने आप को बिजी रखो, इस तरह की आदत बना लो कि छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी और उन बातों का कोई आधार भी नहीं होता। आज बॉस ने 4 बातें गुस्से में कह दी तो बहुत दुखी हो गए, अगले दिन प्यार से बात कर ली, तारीफ कर दी तो बहुत खुश हो गए। एक बैलेंस बनाइए, सुख हो दुख हो उसमें अपने आप को संतुलित रखिए। कोई छोटा मोटा गलत कार्य हो गया तो सोचते रहते हैं इसका परिणाम क्या होगा, फिर जो पढ़े लिखे या थोड़ा गूगल पर सर्च करते हैं कि इसकी क्या सजा होगी।
ऐसे ही कई लोग जब कुंडली दिखाने आते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि इतने प्रोक्लेम ऑफेंडर्स पीओ खुलेआम समाज में बाहर फिरते हैं और पुलिस के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, फिर भी उनके दिमाग पर कोई चिंता नहीं। इतने बड़े बड़े क्राइम किए होते हैं जिनका राहु अच्छी पोजीशन में होता है और उस पर शुभ प्रभाव होता है। 3, 6, 10, 11 भावों में क्रूर ग्रह होते हैं, तो बहुत दिलेर होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, जीवन का मजा लेते हैं। आप बुद्धिमान हैं, सभी सुखों से युक्त है, फिर भी जिंदगी अगर पूछ लो कैसे चल रही है तो सर कट रही है। जैसे जेल में कोई बंद हो वैसे जिंदगी कट रही है। तो पहली बात तो डीठ पूरा लेकर आना अपने में, प्रैक्टिस कीजिए डीठ पूरा लेकर आने की, आप कर सकते हैं क्योंकि बुद्धिमान है। दूसरी बात, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, छोटी छोटी 100 बातें होती रहती हैं, परिवार में हो गई, फ्रेंड सर्कल में हो गई, तो उसको निकाल दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़िए। अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने आप में दी है, तो अपने कर्मों से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने दिमाग को मजबूत करें। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बुद्ध के उपाय भी बता देता हूं। बुद्ध का सबसे सुंदर उपाय है बुधवार के दिन किन्नरों को हरा कपड़ा दान में देना और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को लड्डू अर्पण कर दें। इसके अलावा साबुत मूंग की दाल बुधवार के दिन किसी गरीब को दान में दे दें जिसको आवश्यकता हो, ये भी बहुत अच्छा दान है। इसके अलावा हरे कपड़े पहनने से परहेज करें, हरे कपड़ों से थोड़ा दूर रहें। जिनकी ड्रेस कोड ही आता है, कुछ ऑफिस में या कुछ इस तरह के प्रोफेशन है कि ग्रीन रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो भाई वहां कोई वहम नहीं है, वहां से तो हमने रोजी रोटी चलानी है, रोजगार है हमारा, तो उसमें कोई वहम नहीं है। अपनी गाड़ी में हरे रंग की वस्तु ना रखें, अपने ड्राइंग रूम में हरे रंग के पर्दे ना लगाएं। तो ये सभी बातें बुद्ध की जो आवश्यकता से अधिक स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपको दुख दे रहा है। देखिए, धन में सुख नहीं है, ऐश्वर्य कितने भी आपके पास, सुख के कितने भी साधन है आपके पास, उसमें सुख नहीं है। सुख है आपके मन में, मन को कंट्रोल करता है आपकी बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करता है बुद्ध। तो जो 2 लाख कमाते हैं और जो 2000 कमाते हैं, 2000 कमाने वाला अधिक सुखी हो सकता है, अपने जीवन का अधिक आनंद ले सकता है, मगर 2 लाख कमाने वाला बहुत दुखी हो सकता है। तो इसलिए बुद्ध के ये उपाय करें और अपना आत्मविश्वास मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि आप इस जीवन का बहुत आनंद ले सके। ये बैठे बैठे मेरे दिमाग में बात आ गई क्योंकि कई फोन कॉल्स 3-4 दिन में प्राप्त हुए जिनका बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग था और छोटी सी बात को उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया, रस्सी को ही सांप समझने लग गए। तो भाई ये तो बुद्ध के ऊपर मेरा वीडियो था, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।